हम एक बार यदि अपने चित्त के दरवाजे खोलते हैं तो वो ब्रह्म स्वयं प्रविष्ट करता है हमारे चित्त में। पर हमने यदि बंद कर रखा है तब तो होते हुए भी, दरवाजे के बाहर खड़ा होते हुए भी उससे संपर्क नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य है जिसने अपने दोषों को मिटा लिया, वो संसार के दोषों से लिप्त नहीं होता है। तो योगियों के लिए भी तो यही संसार है, लेकिन उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं लोग, बल्कि कुछ ज्यादा ही करते हैं। कुछ लोगों ने कोरोना को इतना फैलाया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उनका कोई विरोध नहीं। एक मस्जिद में हजारों लोगों को इकट्ठा करके और फिर उनको फैला दिया पूरे देश में, मतलब उसके ऊपर कोई केस नहीं। और एक व्यक्ति ने उसको मिटाने के लिए इतना पुरुषार्थ करके कोई औषधि निकाली, उसका सब तरफ से विरोध कर रहे हैं। तो संसार योगियों के लिए कोई सुरक्षित है क्या? सुरक्षित नहीं होते योगी, कभी सुरक्षित नहीं होते, स्वरक्षित होते हैं। उन्होंने अपना रक्षा कवच खुद अपने चारों तरफ बना के रखते हैं, वो सुरक्षित नहीं होते। तो ऐसे ही साधक को भी ये नहीं देखना चाहिए कि भाई बाहर की सारी परिस्थितियां मेरे अनुकूल हों तब तो साधना करूं। अब यहाँ रोजाना तो बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, रोजाना बच्चे शोर मचाते हैं, फिर जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तब वो और ज्यादा चिल्लाते हैं, तो मतलब ध्यान करें कैसे? तो यहाँ कुछ थोड़ी ऐसी शांति सी हो तो तब तो समाधि लगाएं। तो ये तो शोर तो ऐसे ही होता रहेगा, ये तो ऐसे ही खटपट चलेगी संसार की। वो कहानी सुनी है ना आपने, रहट वाली और घोड़े वाली। वो रहट चलता था ना पहले जमाने में और पानी निकलता था उससे, तो कोई घुड़सवार वहां गया और उससे बोला कि भाई मेरा घोड़ा प्यासा है, थोड़ा पानी पिलाएं क्या, आपके यहाँ पानी निकल रहा। बोल पिला लो भाई, कितना भी पिलाओ, थोड़ा सा क्यों, भरपेट पिलाओ। तो जैसे ही वो उसके पास जाए तो उसकी आवाज से घोड़ा जो है वो पीछे हटे, बिदक जाए घोड़ा, वो फिर उसको ले जाए, वो फिर पीछे आए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तेरी ये जो ये चल रही है ना, वो बॉक्स ट्रैली जो चल रही है, बोले इसको थोड़ी देर बंद कर लेना, ये खटखट कर रही है, मेरा घोड़ा बिदक रहा है इससे। तो उन्होंने बंद कर दिया, बंद कर दिया तो पानी भी बंद हो गया। फिर बोले तो पानी बंद हो गया, दोबारा चलाओ, दोबारा चलाया तो फिर वही खटखट, लेकिन घोड़ा उससे फिर बिदक जाए आवाज से। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको आवाज को बंद कर लो, खटखट हो रही है। बोली भाई तेरे को पानी पिलाना है तो इस खटखट में ही पीना पड़ेगा, और नहीं तो प्यासा ही चला जाए फिर तो हमारे को अपने दोष मिटाने हैं, आध्यात्मिकता को पाना है, तो इसी संसार के खटखट में रहते हुए ही पाना पड़ेगा, इसको नहीं मिटाया जा सकता है। आप कहीं भी चले जाएं, आप घर छोड़ के तो देवप्रयाग आए, आश्रम में आए, अब इससे आगे और कहाँ जाओगे? हिमालय में तो आ गए। तो कहीं भी आप जाएं ये खटखट मिटने वाली नहीं है, इसको स्वीकार करके इसी में ही पाना है। और फिर आप जब स्वीकार कर लेते हैं ना, तो फिर ये चीजें प्रभाव भी डालना बंद कर देती हैं। प्रभाव तब तक डालती हैं जब तक हम रिएक्ट करते हैं कि नहीं चाहिए, आप उसको स्वीकार कर लो। और आवाज भी तो स्वीकार कर ही रखी है, नदी की आवाज को भी तो स्वीकार कर रखा है, वो भी तो एक आवाज ही है। तो ध्वनि ध्वनि सब एक ही जैसी, बोलना वो तो अच्छी लगती है, कल कल की ध्वनि तो हवा चलती है तो भी तो एक ध्वनि होती है, बोल वो तो अच्छी लगती है। अरे बच्चे चिल्लाते हैं ये अच्छा नहीं लगता है, तो ये तो फिर हमारे मन की कंडीशन है, इसको तो चेंज करना पड़ेगा। तो उनको भी चिल्लाने दो, वो भी एक ध्वनि है, तो इसको प्रभाव नहीं पड़ता है। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति, तमात्मस्थं ये नोपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। और जो अपनी आत्मा में स्थित इसको देख लेते हैं धीर पुरुष, दोषों को हटा करके अपने अंदर उस शाश्वत को देख लेते हैं, उनका सुख ही शाश्वत है, न इतरेशम, दूसरों का नहीं है। हमें कैसा सुख चाहिए, हम सबको कैसे सुख की खोज है, जो कभी भी कम ना हो
जो कभी भी दूर ना हो, निरंतर बना रहे, उस सुख की खोज है। सुख क्या कम दिया है हमें संसार ने, जिससे हमने संबंध जोड़ा उसने हमें खूब सुख दिया है, लेकिन वो बेचारे क्या करें, उनके पास उतना ही है। तो जब तक व्यक्ति को उतना मिलता है तब तक तो खुश रहता है, फिर बाद में ये कहता है कि और चाहिए, अब और उसके पास है नहीं, और इसको इतने से तृप्ति है नहीं। ना अल्पे सुखम अस्ति यो वै भूमा तत्सुखम, इसको खोज है बड़े सुख की, और संसार के पास बड़ा सुख है नहीं। तो जितना है उतना तो दे दिया, फिर हम उसको ब्लेम करते हैं। पहले वस्तुएं इकट्ठी करते हैं, लगता है कि मकान में सुख है तो मकान बनाते हैं, तो मकान से सुख मिलता है, क्यों नहीं मिलता है। तो जो हम एक छोटे से झोपड़े में रहते थे या बाहर खुले आकाश के नीचे रहते थे, तो उससे तो 100 गुना ज्यादा सुख है मकान में, पर उसमें शाश्वत सुख नहीं है जिसकी आपको खोज है। फिर आप कहते हैं कि ऐसी गाड़ी लाऊंगा, ऐसे मोबाइल लाऊंगा, ऐसे कपड़े लाऊंगा, ऐसे जूते लाऊंगा, वो सब आता है, उनमें सुख है, लेकिन जितना है उतना ही मिलेगा। फिर आप कहते हैं ऐसी पत्नी हो घर में, ऐसे बच्चे हो, वो भी आ जाते हैं। अब पत्नी के पास जितना सुख है उतना तो देती है, उससे ज्यादा तो उसके पास नहीं। पति के पास जितना सुख है उतना वो देते हैं, उससे ज्यादा उसके पास नहीं। बच्चों के पास जितना सुख है उतना बच्चे देते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि इनके लिए इतने देवी देवता मनाए बच्चों को प्राप्त करने के लिए, और अब ये इतनी उदंडता करते हैं, इन्होंने नाक में दम कर रखी है। और आजकल लॉकडाउन के दौरान तो और ज्यादा नाक में दम कर रखी है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो बच्चे इरिटेट हो रहे हैं स्क्रीन के सामने देख देख करके। तो अब बच्चे बेचारे क्या करें, बच्चों के पास जितना सुख था उतना तो दे दिया। आपको तो तलाश है शाश्वत सुख की, और वो संसार से मिल सकता नहीं है। और वो जो शाश्वत सुख है वो कहीं बाहर भी नहीं है, वो अपने ही अंदर है। तो उसको ढूंढने की और उसको देखने की आवश्यकता है, और उसमें कोई दूसरा बाधक भी नहीं है। हम स्वयं ही बाधक हैं। आत्मा ही अपने आप का मित्र है और आत्मा ही अपने आप का शत्रु है। तो अब इतना तो इन्होंने बता दिया यम ने, अब और क्या बताएं हमें। और कह रहे हैं वो जो अंदर की शांति है, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाम को बहुनाम यो विदधाति कामान् तम आत्मस्थं येनोपश्यन्ति धीरा तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरीषाम्। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नैमा विद्युत भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वं इदं विभाति। कह रहे हैं वो जो भगवान की जो आभा है, जो भर्ग है, जो तेज है, वो ना तो सूर्य जैसा है ना चंद्रमा जैसा है, फिर तारों की तो बात ही छोड़ दो, और इस बिजली की जो चमकती है और इस अग्नि की तो बात ही छोड़ दो, बल्कि उसके तेज से ये सारे चमक रहे हैं। ये तेज, सूर्य में तेज किसका है? उसका है, क्योंकि ऐसे ऐसे तो अनंत और असंख्य सूर्य उसने बनाए हैं, तो उसका अपना तेज इससे कितना गुना अधिक होगा। तो कह रहे हैं ये उससे आप तुलना मत करो कि सूर्य जैसा प्रकाश दे, ये सारे उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसा वो प्रकाश हम सब अपने हृदय में दबाए बैठे हैं, हम सब के अंदर है वो। दुर्भाग्य ये है कि अंदर दबा के बैठे हैं और उसको देखना नहीं आ रहा है, और ये रास्ता भी बता रहे हैं। तो कोई कोई तो निकल जाता है, कभी सदियों में एक आधा तो निकल जाता है, ऐसे बन जाते हैं ऋषि हैं ऐसे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कुछ निकलते हैं। लेकिन तो भी यात्रा तो बहुत लोग कर रहे हैं। जो इस जन्म में नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, अगले में दिखेगा, उससे अगले में। कछुए की चाल से भी व्यक्ति चलता है यदि, तो उतनी यात्रा तो तय हो ही जाती है ना, कम से कम उतना तो कम हो ही गया, तो उससे आगे यात्रा चलेगी। अब आप ऐसे मत सोचना कि जी 2 दिन हमने ये जो अनुष्ठान किया, हमने संकल्प किया, व्रत किया, मौन किया, चिंतन किया, तो अब कल मौन छूटने के बाद फिर वैसे के वैसे, तो इससे फायदा क्या, तो कुछ तो मिला तो नहीं। ऐसा नहीं है, एक क्षण का किया हुआ अनुष्ठान भी व्यर्थ नहीं जाता है। एक दिन की तो बात ही छोड़ो, एक घंटे की तो बात ही छोड़ो,
एक क्षण भी आपने किया है ना, उसका संस्कार बन गया। आप इसको यहीं छोड़ के और कभी आपने 10 वर्ष के बाद भी अगर ऐसी जागरूकता दिखाई, ऐसा कोई अनुष्ठान किया, ऐसी कोई अभिप्सा आपने उठाई, तो तुरंत ये वहां जाके ऐड हो जाएगा, आपकी हेल्प करेगा ये उससे आगे बढ़ने के लिए। इतना तो हो गया सदा के लिए, अब इसको मिटाया नहीं जा सकता। जो संस्कार एक बार बन गए उसको मिटाया नहीं जा सकता है। तो ये हमारे लिए अच्छी खुशखबरी भी है और बुरी भी है। अगर बुरे संस्कार बना लिए उसको नहीं मिटाया जा सकता, ये तो बुरी है। और अच्छे वाले बना लिए उसको भी नहीं मिटाया जा सकता, ये अच्छी खुशखबरी है। थोड़ा सा भी अनुष्ठान कर लिया हमने तो वो अपना फल देगा, तो कितनी अच्छी बात है। तो कम से कम 2 दिन का कुछ तो किया, बिल्कुल ना से तो कुछ अच्छा है ना। फिर आगे कह रहे हैं कि उसको देखें कैसे, तो ये बता रहे हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्योऽमृतो भवति इत्यत्र ब्रह्म समश्नुते यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्योऽमृतो भवति एतावध्यनुशासनम्। यदा सर्वे कामाः अस्य हृदि श्रिताः प्रमुच्यन्ते, कह रहे हैं जब इस जीवात्मा की सर्वे कामा, सारी कामनाएं, सारी वासनाएं थोड़ी भी हैं तब तक तो वो बाधक हैं, तब तक तो वो दिखेगा नहीं। लेकिन जब सारी कामनाएं उसकी प्रमुच्यन्ते, हट जाती हैं, या वो व्यक्ति हटा लेता है, हट तो क्या जाती हैं। गीता में भी यही कहा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा से पूछा ना अर्जुन ने कृष्ण से कि ये जो स्थित प्रज्ञ होते हैं इनकी कैसी क्रियाएं होती हैं, कैसे उनकी दिनचर्या होती है। तो फिर उन्होंने कहा प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जब वो अपने मन में आने वाली सब कामनाओं को हटा देता है। मतलब सुबह उठ के व्यक्ति केवल ये भी संकल्प कर लेना कि आज मुझे पूरे दिन भर किसी से कुछ नहीं चाहना है, देना है, कुछ चाहना नहीं है, तो उसको कुछ दिनों में और कुछ महीनों में बहुत बड़ी शक्ति, शांति, उपलब्धि हो सकती है। बस इतना ही संकल्प कर ले, आज के दिन मुझे किसी से कुछ नहीं चाहना है, कुछ मेरे से होगी तो सेवा देनी है। और फिर दिन भर उस संकल्प की चेकिंग करना, क्योंकि सुबह तो कर लिया हमने संकल्प, लेकिन दिन में जब वो सिचुएशन आती है तो कामना उत्पन्न हो जाती है हमारी। ध्यान के समय हमने ऐसे संकल्प कर लिया, उपासना के समय हमने ऐसे संकल्प कर लिया और हमें बहुत सुख भी मिला, लेकिन जैसे ही हम किचन में गए तो बच्चों को तो दी जा रही थी मिठाई और अध्यापकों को दी जा रही थी खिचड़ी। तो फिर बोले ये कोई तरीका हुआ, मतलब हमारे को ये दे रहे हैं, उनको सब्जी रोटी दे रहे हैं, तो कामना हो गई ना फिर। तो उसकी चेकिंग करनी है, क्योंकि आपने कहा था कि दिन भर मुझे आज कोई कामना नहीं करनी है, तो जो भी आ गया है आपके पास, फल फूल, सूखे पत्ते, घास फूस, उसी को प्रसाद समझ के खाओ। तो ऐसे हमारे बीच बीच में कामनाएं आती रहती हैं, हमें पता नहीं चलता है। आपकी कामना है, आपने सुबह तो ये संकल्प लिया कि आज मुझे किसी से कोई कामना नहीं रखनी है, और जब दिन में आप इधर उधर कहीं गए और बच्चे आपके पास से निकले और उन्होंने आपको विश ही नहीं किया, और आप चाहते भी पहले सुबह यही सोचा था कि कोई विश ना करे तो ही अच्छा है क्योंकि आज मेरा मौन है, लेकिन जब वो सामने आया तो आपको लगता है कि कैसे पास से निकल गया, कोई बात तो आ गई ना कामना फिर। तो दिन भर उसकी चेकिंग भी करना है, ऐसे एक एक करके तो धीरे धीरे निकालना है। जैसे ही अपने सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए तो बोले नहीं मुझे कोई कामना नहीं रखनी है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते फिर तो ट्रिक आ जाती है, व्यक्ति को जीने की कला आ जाती है। ये जो योगी सन्यासी हैं ये कैसे रहते हैं इस संसार में, उनको जीने की कला आ जाती है। तो कुछ भी होता रहे वो अपने ऊपर प्रभाव पड़ने ही नहीं देते हैं, बस उसको उत्तर दिया, उसका जवाब दिया। हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन में देखते हैं इसको प्रैक्टिकल। उनको पिछले 7 दिन से और कल तक, जब तक आयुष मंत्रालय से वो अप्रूवल नहीं मिल गया तब तक, कोई FIR दर्ज कर रहा है,
कोई कुछ ऐसे कमेंट लिख रहा है, कोई मीडिया के ऊपर चला रहा है, न्यूज में चला रहा है बाबा जी अब जेल जाएंगे, और वो एक जेल के वो सरिये से चित्र भी बना दिया, उसके पीछे बाबा जी को भी खड़ा कर दिया, सब कर दिया। और उन्होंने देख लिया, लेकिन अपना वैसे योग करवा रहे हैं, सुबह का सेशन वैसे ही ले रहे हैं। हमारे जैसा व्यक्ति होता तो मतलब बीपी हाई हो जाता, टेंशन हो जाती कि निकलूं कैसे कमरे से बाहर, ये सब हो गया, इतनी सैकड़ों एफआईआर। तो ये ट्रिक तो है जीने की, इन सब के होते हुए भी अपने काम को नहीं छोड़ना और उससे खुद को प्रभावित नहीं होने देना, और उसके लिए अब क्या करना है वो प्रयास करना, उसको हटा देना। तो अपना काम कर लिया, वो स्वतः ही हट गई। अब उनके साथ क्या जूझना, भाई तुमने क्यों की, वो दूसरे कर लेंगे वो वाला काम, दूसरे लगे हुए हैं उसका उत्तर देने में। तो ऐसे इसको योगी को ट्रिक आ जाती है जीने की कि कामनाओं को कैसे हटाना है। तो हमारे सामने लाइव उदाहरण भी हैं, शब्द प्रमाण भी है, अपने अनुभव भी हैं। जिस दिन आपने कोई एक छोटी सी कामना हटाई उस दिन आपको सुख मिला, तो चाबी आपके हाथ में आ गई। अब उसको बार बार अप्लाई करना है, भूल चूक से छूट भी जाए फिर दोबारा कर दो, कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उसमें असफलता नहीं मिलेगी, मिलेगी। तो शुरू में थोड़ी किसी को चलना आता है, गिर गिर कर तो चलना सीखते हैं सब। तो बस उसको हम वो रखें, कंटिन्यू रखें। तो ऐसे ही ये सिखा रहे हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदय स्थिता, इसके हृदय में आश्रय लेने वाली ये कामनाएं जब सब हट जाती हैं, ये एक एक करके हटा देता है। एक बार व्यक्ति को डिलीट करना आया मैसेज, तो पहले वो एक एक को करता है, फिर बाद में उसमें एक ऑप्शन आता है कि पूरा का पूरा ही चैट क्लियर हो जाता है, कर देता है 1 मिनट में, कितना ही उसमें भरा पड़ा हो। तो एक बार हृदय से कामनाओं को डिलीट करना आया, 1-2 बार किया, तो फिर तो आपको वो आ गया, तो फिर तो आप सबको भी हटा सकते हैं। और सबको जब हटा देते हैं तो अथ मर्त्यो अमृतो भवति, उसके बाद ये मरणशील जो है ये अमर हो जाता है। हमने शुरू में भी प्रार्थना की ना, मृत्योर माँ अमृतम गमय। मृत्यु क्या है, ये शरीर ही तो मृत्यु है, मरणशील है, और हम शरीर भाव में जीते हैं पूरे दिन भर। इससे हमें अमृत क्या है, आत्मा अमृत है, वो कभी मरता नहीं है। तो हम शरीर भाव में ना जिए बल्कि आत्म भाव में जिए, ये है मृत्यु और माँ अमृतम गमय। असतो माँ सदगमय, असत क्या है, शरीर ही असत है, सत मतलब नित्य, असत मतलब अनित्य। तो हम असत में जीते हैं, शरीर भाव में जीने का मतलब है असत में जीना। सतगमय माने आत्म भाव में, सत आत्मा है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस शरीर इंद्रिय इसमें जीना, यही तमह में जीना, अंधकार में जीना, अज्ञान में जीना, इसको अपना अस्तित्व मानना, मैं मानना इसको, और आत्म भाव में रहना, यही तमसो मां ज्योतिर्गमय। आत्मा ही ज्योति स्वरूप है, उस स्वरूप में जीना कि मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे अंदर दोष आ ही नहीं सकते हैं क्योंकि मेरा स्वरूप ही ऐसा नहीं है। इस भाव में जीना ही मृत्यु और माँ अमृतम गमय है। तो ये कह रहे हैं कि जब ये व्यक्ति अपने हृदय में स्थित सारी कामनाओं को डिलीट कर देता है, हटा देता है, अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, और यहीं इसी शरीर में रहते हुए ही ये ब्रह्म को अनुभव कर लेता है, समश्नुते प्राप्त कर लेता है। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्य इह ग्रंथयः। अच्छा, ऊपर तो क्या था, कामनाएं, एक तो हमारे अंदर कामनाएं हैं, उन्होंने रोक रखा है हमारे को, और यहाँ पर क्या कहा, हृदयस्य ग्रंथयः, ग्रंथियां बना रखी हैं, गांठ, जैसे धागे उलझ जाते हैं तो उनमें गांठ पड़ जाती है ना। अब कोई पूछे ये गांठ कहाँ से आई, तो गांठ बाहर से आई या धागे में ही थी,
बाहर से आके चिपक गई धागों में, धागे में पहले थी नहीं, बाहर से आई नहीं, तो ये ग्रंथि बनी कैसे? फिर ये गांठ है क्या? गांठ मतलब क्या? धागों का ही अव्यवस्थित होना यही ग्रंथि है। और उसको धीरे धीरे ऐसे करके सुलझा दें तो गांठ पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। तो हमने इन कामनाओं के कारण अपने हृदय में ग्रंथियां बना रखी हैं। कहीं राग की ग्रंथि बना रखी है, कहीं किसी ने अपमान कर दिया था तो उसको पकड़ के रखा हुआ है। व्यक्ति ने बचपन से लेके अब तक बहुत सारी ग्रंथियां बना रखी। कोई व्यक्ति कहता है कि जब मैं पैदा हुआ तो उसी समय मेरे पिता गुजर गए थे, तो मुझे वो वाला प्रेम नहीं मिला जो सब बच्चों को पिता का प्रेम मिलता है। तो ये एक ग्रंथि बैठ गई। कोई कहते हैं कि मेरी माँ उस समय मेरे को छोड़ के चली गई थी, और या तो मेरी माँ ने मेरे को उतना प्रेम नहीं दिया जितना सब बच्चों को देना चाहिए। कोई कहता है कि मेरे घर में इतनी गरीबी थी तो मैंने बचपन में उन सब खिलौनों का, उन सब कपड़ों का सुख नहीं लिया जो सब बच्चों को मिलना चाहिए। मैं कभी स्कूल में पढ़ता था तो कभी किसी विद्यार्थी ने झूठा मेरे ऊपर आरोप लगा दिया था और प्रिंसिपल से दंड दिलवा दिया था, मेरा पूरा स्कूल में बहुत अपमान हो गया था। ये ग्रंथि है। मैं किसी मामले में बिल्कुल निर्दोष था, मेरे ऊपर लोगों ने ऐसे दोष लगाया, तो ये ग्रंथि बन गई। मैं किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से मेरी बहुत प्रीति थी, उस व्यक्ति ने मेरे साथ चीटिंग की, तो ये ग्रंथि बन गई। मैं किसी के साथ व्यापार करता था, बिजनेस करता था और उसके ऊपर सगे भाई जैसे विश्वास करता था, लेकिन उस व्यक्ति ने बिजनेस में मेरे को चीट किया, तो ये ग्रंथि बन गई। ऐसे हमने बहुत ग्रंथियां बना रखी। मेरा जीवन अच्छा भला चल रहा था, जब से घर में बहू आई, बेटे का मूड ही चेंज हो गया, तो ये सास ने ग्रंथि बना ली। बहू कहती जब तक अपने पीहर में थी बड़े लाड़ चाव में रह रही थी, जब से इस घर में आई सास ने जीना ही हराम कर दिया। ये ग्रंथि बन गई अपने मन में। तो ऐसे हमने बहुत ग्रंथियां बना रखी हैं। तो उन ग्रंथियों को हमें खुद ही खोलना पड़ेगा। वो कोई कहीं बाहर से नहीं आई, गांठ बाहर से आके नहीं चिपकती है धागे में। धागे ही अव्यवस्थित हो जाते हैं, मतलब हमारे विचार ही अव्यवस्थित हो जाते हैं। जैसा हमें सोचना चाहिए वैसा हम नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो उसके साथ बुरा नहीं किया था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसके संस्कार वैसे ही थे, इसलिए उसने ऐसे किया। तो आपको क्या करना चाहिए? तो मुझे उसकी ग्रंथि नहीं बनानी है, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूं, क्योंकि मैं अच्छा हूं, तो अच्छे को तो अच्छा ही करना चाहिए। उस व्यक्ति ने इसलिए किया क्योंकि वो बुरा था, तो बुरे को तो बुरा ही करना चाहिए। तो उसने तो अपने कर्तव्य को पूरा निभाया है, तो ठीक है, उसको बुरा करना पसंद है तो वो बुरा करे, लेकिन मुझे तो बुरा पसंद नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना है? उस ग्रंथि को खोलना है प्रयासपूर्वक, क्योंकि ये ग्रंथि मुझे दुख दे रही है ना, उसको नहीं दे रही है। उसको तो परवाह भी नहीं है, वो तो बना के ग्रंथि और आराम से घूम रहा है। शिक्षक तो डांट के बच्चों को आराम से जाके खाना खाते हैं किचन में। अब बच्चा बेचारा परेशान हो रहा है। परेशानी किसको है? जिसने ग्रंथि बना ली। माँ बाप बच्चों को डांट के तो बड़ी शांति से जी रहे हैं, बच्चा परेशान हो रहा है। तो ये सब जगह फिट होती है बात संबंधों में। तो हमें उन ग्रंथियों को, क्योंकि वो ग्रंथि उन्होंने नहीं बनाई बल्कि मेरे अव्यवस्थित विचारों ने वो ग्रंथि बनाई, तो हमें उन विचारों को व्यवस्थित करना है कि मैं दूसरे के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, ऐसी अपेक्षा में कैसे रख सकता हूँ कि वो बिल्कुल वैसा ही करे जैसा मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ये तो इम्पॉसिबल है। ये संसार भगवान ने सबके लिए बनाया है। हर व्यक्ति अपने अपने संस्कारों के अनुसार यहाँ अच्छा या बुरा करने में स्वतंत्र है। भगवान भी उनको रोकता नहीं है। हाँ, फल जरूर मिलेगा, तो ठीक है, उसने किया है तो भगवान जी देखेंगे, है ना। न्याय व्यवस्था है ना, उसकी काम कर रही है, तो मैं कानून को अपने हाथ में क्यों लूं? और मुझे पता भी नहीं है, हो सकता है पिछले जन्म में मैंने इससे ज्यादा उसको चीट किया हो, तो उसने आके अपना बदला ले लिया, तो ठीक है, ऋण मुक्त हुए, हिसाब खत्म। हो सकता है मैंने भी किसी जन्म में उसको सताया हो, उसने अपना बदला ले लिया, खत्म। कैसे भी खोलो, अब वो ग्रंथि खोलने की ट्रिक सबकी एक जैसी नहीं है।
कोई धागे को इस उंगली से करके ऐसे खोलेगा, तो कोई इससे खोलेगा, तो कोई छोर से खोलेगा, तो कोई सुई हाथ में लेके खोलेगा, या पिन लेके खोलेगा, या हेयर पिन लेके खोलेगा। अनेक उसके हो सकते हैं, ग्रंथियां खुल जाएं कैसे भी। कोई उसको क्षमा कर देगा अपने आप को बड़ा समझ करके, उदार हृदय होकर के, कैसे भी हो, कोई भी पैथी अपनाएं आप। सांख्य दर्शन का अंतिम सूत्र है यद्वा तद्वा विमुक्ति। कैसे भी आप इन दोषों से मुक्त हो जाएं, कैसे भी व्यक्ति स्वस्थ हो जाए कोरोना से, वो एलोपैथी से हो जाए, होम्योपैथी से हो जाए, नेचुरोपैथी से हो जाए, योग से हो जाए, आयुर्वेद से हो जाए, यूनानी से हो जाए, कैसे भी हो जाए, स्वस्थ हो जाए। बात स्वस्थ होने की है, तो कैसे भी हमारी ये ग्रंथियां खुल जाएं। तो इसलिए यहाँ पर कहा यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्य इह ग्रंथयः, जब इसके हृदय की सारी ग्रंथियां प्रभिद्यन्ते प्रकृष्ट रूप से अलग हो जाती हैं, मतलब खुल जाती हैं, मिट जाती हैं। प्रभिद्यन्ते सब सारी गांठें इसकी खुल जाती हैं। अथ मर्त्यो अमृतो भवति, तो ये मरणशील जो है ये उस अमृत तत्व में कन्वर्ट हो जाता है, माने फिर ये अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। भवति एतावद अधि अनुशासनम, तो यमाचार्य कह रहे हैं कि भाई शब्दों में तो इतना ही बताया जा सकता है, देखो जितना मैंने बता दिया है ना, इसके बाद तो भवति एतावत अधि अनुशासनम, ये सारा सुन के तो फिर उन व्यक्तियों की शरण में जाना चाहिए जिन्होंने इस विषय को जिया है या अभी जी रहे हैं, उनके संपर्क में रहो। तो इसलिए अधि अनुशासनम, जो जिज्ञासु हैं, जो ये जीवन जीना चाहते हैं, तो उनको ऐसे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, उनके अनुशासन में रहना चाहिए। तो इसलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा को इतना महत्व दिया जाता है, क्योंकि गुरु उस रास्ते से निकल चुका है, तो गुरु को पता है। तो जब हमारी समस्या हो तो हम रिजु होकर के अर्जुन की तरह अपने गुरु को बता सकें, मतलब उसमें हम सफाई ना दिखाएं। मतलब व्यक्ति अपने दोषों को भी लीपापोती करता है, लेकिन कम से कम गुरु के सामने कभी नहीं करनी चाहिए लीपापोती। डॉक्टर के पास जाके मरीज अपने रोग को छिपाएगा तो मरेगा कि बचेगा? वहां तो बताना चाहिए ना सब कि भाई मेरे को ये रोग है, तो गुरु के सामने तो ये बताना चाहिए कि मेरे अंदर ये दोष है। अगर वहां भी छिपा लिया तो फिर तो वो नासुर बन जाएगा। तो वहां अर्जुन जैसा होना चाहिए, रिजु, सरल। जब हमारे अंदर किसी के प्रति घृणा पैदा हो रही है तो बताना चाहिए कि जी मुझे उसके प्रति घृणा हो रही है, तो अब आप बताइए उसको कैसे हटाऊं। मुझे द्वेष हो रहा है तो बताना चाहिए मुझे द्वेष हो रहा है, मेरे अंदर अतिमानिता आ रही है। अपने दोष को बिल्कुल वैसे ही बताना चाहिए जैसे अर्जुन ने बताया कि मेरे को अपने सगे संबंधियों को देख करके मोह उत्पन्न हो रहा है, नहीं चला पा रहा हूं मैं। तो बहाना नहीं मारा कि जी मुझे नहीं पता क्या हो गया, हाथ पैर कांप रहे हैं, ले चलो कहीं आईसीयू में, ऐसे नहीं कहा उन्होंने। तो हमारे जैसा चालाक होता तो बोले युद्ध से पीछे छूटेगा, तो इनको बता देते हैं जी मुझे नहीं पता क्या हो गया, पता नहीं। हम ऐसे ही बोलते हैं आज मेरा मन दुखी है, बोले क्यों दुखी है, बोले ये नहीं पता पर आज दुखी है। पता है तेरे को किस बात से दुखी है, तो वो वाली बता, वो वाली बताएगा तो समाधान मिलेगा। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसमें सबके सामने भी नहीं बताना है, और क्योंकि सब उसको सुन के समाधान नहीं देंगे, आपको बहुत ज्यादा दुखी भी कर सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। ये भी बात साथ में, जिसको आप अपना मानते हैं और जिसको आप ये सोचते हैं ये दूसरे के सामने तो प्रकट नहीं करेगा और मुझे कोई समाधान देगा, मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, जो मेरे लिए ठीक है वो ये मुझे बताएगा। डॉक्टर हाँ में हाँ मिलाता है क्या रोगी के कि हाँ ऑपरेशन करूंगा तो दर्द हो जाएगा, इसलिए चलो आपको चॉकलेट ही दे देता हूँ वो अच्छी लगेगी। तो ऐसे थोड़ा ही करता है, तो गुरु ऐसे नहीं करेगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल ठीक वो बताएगा, ये मेरी हाँ में हाँ नहीं। तो दूसरे लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ ये तो है ही ऐसी, आप बिल्कुल ठीक हो, उसी को ठीक बता देता है ताकि वो और दोष करता रहे। तो ऐसे अपने गुरुओं के सामने रुजू होके जब हम इन ग्रंथियों को खोलते हैं तो हम उसको प्राप्त कर पाते हैं। तो ये नचिकेता और यम के माध्यम से जो संवाद चला ये हम सब के लिए भी है।
शेष अगली चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। आज इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।